यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। हर एक कोई अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करे कि आज तक आप मरे नहीं है, जीवितों के बीच में जिंदा है। हालेलुया। उस प्रभु को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे, उस प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। राजा तेरा
का समूह है। हम कैसे बने ताकि लोग जब कोई भी नया भी जब हमारे पास आए या कोई भी अपने पास आए तो उसे लगे कि ये मेरा दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूं, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं, मैं कहीं भी जाऊं मैं मिस करूंगा और मैं वापस से अपने घर को लौट जाऊंगा, मैं वापस से अपने घर को लौट जाऊंगा। मेरे साथ सब लोग निकालेंगे इफिसियों का किताब 4 का 1 से 6। इफिसियों का किताब 4 का 1 से 6। इफिसियों का किताब 4 का 1 से 6। यहां पर एक बात लिखी हुई है 4 का 1 में ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। यहां पर पौलुस जब बंदी गृह में था तब लिखा हुआ इफिसियो है ये। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमें परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, जब परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा है, हमें एक बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है, एक बुलाहट से प्रभु ने हम सबको बुलाया है। वो बुलाहट क्या है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। जिस चीजों से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से, तुम्हें किस कॉलिंग से बुलाया, तुम्हारा कॉलिंग क्या है, तुम्हारा बुलाहट क्या है। अगर आप में से आज तक भी कोई जानता नहीं है ना आपका बुलाहट क्या है, तो आज आपको सीखना है हमारा बुलाहट क्या है। हमारा बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने बोला जिस बुलाहट से, पौलुस बोलता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। क्या बुलाहट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है? बाइबल में सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है अर्थात, मतलब क्या बुलाहट है हमारा? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमारा बुलाहट एकता में रहने के लिए है। हमारा बुलाहट प्रेम से चलने के लिए है, प्रेम से चलने के लिए है। हमारा बुलाहट एक दूसरे को सहने के लिए है, एक दूसरे को सहने के लिए। ये कलीसिया, आप जानते हैं जब आप एक घर में रहते हैं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, आपका पत्नी जो काम हमेशा करते, जरूरी नहीं है आपको पसंद है। कुछ बातें आपको पसंद है, कुछ बातें आपको पसंद नहीं है। आपके बच्चे जो हमेशा करते हैं वो जरूरी नहीं है आपको पसंद है। कुछ बातें आपको पसंद है, कुछ बातें आपको पसंद नहीं है, पर वो आपके बच्चे हैं, आपको उनको मोल्ड करना है तो बचपन में आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं है आप बोल सकते हैं नहीं ये पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए इस घर में। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। पर आपके पति को आप बदल नहीं सकते हैं, आपकी पत्नी को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आप उनका नहीं है, आप दोनों क्या है? सहभागी है। ये बच्चों को हम बदल सकते हैं हमारी इच्छा के हिसाब से, पर अपने जो क्या बोलते हैं उसको, स्पाउस को, या अपने स्पाउस को हम बदल नहीं सकते। हमें कुछ बातें नहीं अच्छा लगने पर भी सहना है, वो भी धीरज के साथ, वो भी धीरज। हम कभी नहीं कहते कि अगर ये इंडियन कल्चर के हिसाब से हम कभी नहीं कहते हमको पसंद नहीं है हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। हम साल दर साल रह के हम वो चीजों के क्या हो जाते हैं, हम उससे यूज टू हो जाते हैं। मेरी बहन एक बार, मेरी एक कजिन थी, वो मेरे से बात कर रही थी, वो ऐसे कह रही थी कि पति पत्नी को तो जवानी में अपने एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो बुढ़ापे में एक दूसरे को सह सकते हैं। क्योंकि वो लोग एक साथ रह के ही तो एक दूसरे का स्वभाव को सीखेंगे, समझेंगे। अगर जवानी में हम काम के लिए इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे तो बुढ़ापे में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, अकेले कभी, क्योंकि हम लोग की आदत हो चुकी है जवानी में अकेले रहने की। इसीलिए पति पत्नी को हमेशा जब से शादी हुई है तब से साथ ही रहना चाहिए, ताकि वो साथ रह के ऐसी आदत पड़ जाए कि वो एक दूसरे के अलग रह ही नहीं सकते। ऐसा ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमें अपने घर में आता है, हमारी कलीसिया में भी आना चाहिए। कलीसिया एक जगह होना चाहिए जहां पर प्रेम हो। हालेलुया। कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे को सहले, एक दूसरे को सहले। कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम सबके बीच में एक यूनिटी दिखे।
एक बाहर से एक आदमी को अगर यहां पर घर लगना है, अगर यहां पर वो एक आदमी आया और यहां पर बैठा है और उसे वो घर लगना है, तो हम पुराने जितने भी विश्वासी है कलीसिया में, वो सबके बीच में एक एकता होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। हम लोगों के बीच में एक दूसरे को सहने का शक्ति होना चाहिए। यही हमारा बुलाहट है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, वचन में लिखा हुआ है। क्या है तुम्हारा बुलाहट? कि तुम सारी दीनता और नम्रता सहित, दीनता, ह्यूमिलिटी, ज्यादा घमंड नहीं, ओ मैं तो बड़ा पोस्ट में हूं, मैं आप छोटे लोगों से बात नहीं करूंगा, वैसा वाला नहीं। हम मसीह में, कोई भी पोस्ट में हो, कोई भी नीचे हो, हम सब मसीह में एक है। हम सब मसीह में एक है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम हमारा पोस्ट लेके नहीं आते, हमारा पोजीशन लेके नहीं आते, हम मसीह के बच्चे होकर आते हैं, और हर बच्चा मसीह की नजरों में एक समान है। तो हर दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ एक दूसरे का सहना है, एक दूसरे का सहना है। यह सिर्फ घर में ही नहीं, कलीसिया में भी होना है। हम घर में तो सह लेंगे, वो मेरा ही तो बेटा है, मेरे को तो सहना, मेरी ही तो बेटी है, वो मेरा ही तो पति है, नहीं। घर, कलीसिया भी वो घर होना चाहिए, मेरा ही तो भाई है। अगर कुछ बोल दिया है तो मैं ये कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगा, मैं क्षमा करूंगा। मेरी ही तो बहन है, मैं क्षमा करूंगा। वैसा ये जगह ए प्लेस ऑफ लव होना चाहिए। एक जगह, ये जगह किसका होना चाहिए? प्रेम की जगह होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ प्रेम हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। यहां पर और ऐसा ऐसा में लिखा हुआ है कि तुम्हें यत्न करना है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो, कोशिश करना है। सबको एक साथ लेके जाना बहुत प्रॉब्लम है। हर एज में डिफरेंस, लोगों की मेंटालिटी में डिफरेंस, थिंकिंग में डिफरेंस। हम जैसे एजेड लोग जो सोचते हैं, बच्चे वैसे नहीं सोचते हैं, बच्चे अलग चीजों में सोचते हैं, हम अलग तरह से सोचते हैं। हमारी थिंकिंग, हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए, हम जानते हैं जो बच्चे अभी इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, थोड़े सालों में वो एक्साइटमेंट उनके जीवन में चले, हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं वो फेज से। पर बच्चे उस समय भी एक्साइटेड है क्योंकि वो उस फेज में चल रहे हैं। हर एक को एक साथ लेके जाना आसान नहीं है, पर परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा बुलाहट ही यही है कि एक दूसरे के साथ धीरज के साथ एक दूसरे का सहकर एक एकता रखने का बुलाहट है। यत्न करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये हमारा बुलाहट है। जब हम इस बुलाहट में चलेंगे तो ये जगह बनेगी ए प्लेस ऑफ लव। क्या बनेगा? ए प्लेस ऑफ लव, प्रेम की जगह, जहां पर कोई भी बाहर का भी आदमी आएगा ना, उसको ऐसा फीलिंग होगा। मैं आपको बता दूं, लव जो प्रेम है ना, वो कभी फेक नहीं कर सकते। आप सुन रहे मेरी बात? मतलब प्रेम दिखावटी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे कि ओ मैं दिखाता हूं और पर सामने वाले को समझ में आ जाएगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेम सही में दिल से नहीं आ रहा है, सिर्फ मुंह से दिखावटी कर रहे हैं आप। बहुत से लोग होते हैं ना, जो मन में कुछ और होता है, मुंह में कुछ और बोलते हैं। अब घर में कोई घर में आ रहा है तो बोलिए, ओह फिर वापस जल्दी आइएगा, हम आपको बहुत मिस करेंगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे। अंदर से तो ये लगा कि ओह अच्छा हुआ चला गया, कितना परेशान हो रहे थे। पर ऊपर से क्या, वाह, ओह ओहो प्लीज आओ, आप आए, हमको इतना खुशी हुआ। और अब वो दिख जाता है, पता है आपको, वो दिख जाता है। वो आप नहीं, लव प्रेटेंड नहीं कर सकते हैं। लव को मतलब हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। हमारे हाव भाव से कभी ना कभी मालूम पड़ ही जाता है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। वो मालूम पड़ जाता है। जब आपको कुछ ही चीज में गुस्सा आ रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, पता चल जाता है कि प्रेम फेक है या रियल है। प्रेम फेक है या रियल है। फेक लव कभी भी हम लोग ज्यादा दिन चला नहीं सकते। पर हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा हृदय में परमेश्वर का प्रेम ऐसा भरा हो कि हमारी आंखें जिसे भी देखे प्रेम ही करे, जिसे भी देखे प्रेम ही करे। क्यों? जो हृदय में भरा है वही मुंह से निकलेगा। जो हृदय में भरा है वही अचानक से मुंह से निकलेगा। प्रिटेंड करने के लिए हम सोच समझ के बोल सकते हैं, पर अचानक से जब मुंह में से निकलता है ना, वो हृदय से भरा हुआ ही निकलता है। तो परमेश्वर कह रहा है, मसीह होने के नाते हमारा बुलाहट ये है। हमारा बुलाहट क्या है? कि हम प्रेम से भरे रहे। हमारा बुलाहट क्या है? हम प्रेम से
भरे रहे, प्रेम से। जब हम प्रेम से भरे रहेंगे ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन में भी वो प्रेम दिखेगा और लोग जानेंगे। अगर कोई एक नया व्यक्ति इस जगह में आए, अगर हमारा हृदय मसीह के प्रेम से भरा है, ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति समझेगा ये जगह मुझे वेलकम कर रहा है, ये जगह मेरा स्वागत कर रहा है। मैं यहां आकर बैठने से यहाँ के लोगों को खुशी है, दुख नहीं है। यहाँ के लोग प्रसन्न हैं, यहाँ के लोग मुझे अपना भाई समझ रहे हैं, यहाँ के लोग मुझे अपनी बहन समझ रहे हैं। वैसा एक बिलोंगिंग हमारी कलीसिया में होना चाहिए। हमारी कलीसिया एक प्लेस ऑफ लव होना चाहिए। हालेलुया, एक प्लेस ऑफ लव, एक जगह जहां पर प्रेम भरा हो। और प्रेम ये बिल्डिंग की ईंटों में नहीं होता है, प्रेम हमारे हृदय में होता है। और जो हमारे हृदय में होगा, जब हम उसे लेकर आकर यहां बैठेंगे, हम वही प्रेम लोगों को दिखा सकते हैं। जब लोग हमारे अंदर वो प्रेम को देखेंगे, वो अगली बार भी यहां आने की कोशिश करेंगे, वो आना चाहेंगे, क्योंकि ये जगह उन्हें अपनापन देती है, एक बिलोंगिंग देती है। अरे ये मेरी जगह है, ये अपनी जगह है, यहां पर हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के दुखों में दुखी हो रहे हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी हो रहे हैं। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहेगा? पर एक कलीसिया होने के नाते, एक कलीसिया के विश्वासी होने के नाते, यह हमारा धर्म है, यह हमारा काम है कि हम इस जगह को घर बनाएं, इस जगह को हम घर जैसा बनाएं। उसके बाद ऐसा एक जगह होना चाहिए जहां पर कोई भी दोष लगाता ना हो। हमारी कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए, ए प्लेस ऑफ नो कंडमनेशन, एक जगह जहां पर कोई एक दूसरे पर दोष नहीं लगाता हो। अरे तेने कैसे कपड़े पहने हैं, अरे तेने कैसा मेकअप किया है, अरे तेने कैसा वो किया है, ये किया है, अरे तेरा जीवन कैसा है, अरे वो कैसा है। मैं ये नहीं कह रही, हम हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में अगर कोई आ रहा है, अगर हमारे बच्चे हमारे घर में अगर कुछ गलत करेंगे, हम बोलेंगे, पर हम दोष नहीं लगाएंगे, हम उनको प्रेम से समझाएंगे, हम उनको प्रेम से समझाएंगे। तो ये जगह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो ए प्लेस ऑफ नो कंडमनेशन, एक ऐसी जगह जहां पर कोई एक दूसरे को दोष नहीं लगाता हो, एक दूसरे को दोष नहीं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलती है। ऐसा वाला जगह अगर यहां पर होगा तो किसी को भी ये जगह घर नहीं लगेगी, किसी को भी ये कलीसिया घर नहीं लगेगी। वो लोग सब डर डर के आएंगे, अरे मेरा लाल कपड़ा पहन के आने से कोई क्या मैडम क्या बोलेगी, ओह मेरा वो क्या बोलते हैं लाल वो लगा के आने से लोग क्या बोलेंगे, ओह मैं अगर ये करके आऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ओह मैं अपने जीवन का, सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं, अगर मैं वहां गया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। ऐसा सेंस कभी भी हमारी कलीसिया में नहीं आ। हमको ऐसा एक प्लेस बनाना है, इस चर्च को, इस कलीसिया को, जहां पर नो कंडमनेशन, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है। अगर हम यूहन्ना का किताब 3:17 में देखेंगे, यूहन्ना का किताब 3:17 में, यूहन्ना का किताब 3:17 में अगर आप खोलेंगे और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस जगत में क्यों आया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर इस जगत में क्यों आया। बाइबल में लिखा हुआ है 3:17 में, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए इस जगत में नहीं भेजा था कि हम दोष लगाए, कि वो दोष लगाए। यीशु मसीह हमारे बारे में जो जानता है वो तो खुद हम भी अपने बारे में नहीं जानते होंगे। हम कैसे हैं हमारे बारे में हम खुद नहीं जानते होंगे जितना यीशु मसीह हमारे बारे में जानता है। पर यीशु मसीह बोला, मैं इस दुनिया में इसीलिए नहीं आया था कि मैं जगत पर दोष लगाऊं, पर मैं इसीलिए आया था कि लोगों को मैं उद्धार दूं। अगर हम रोमन्स 8:1 पढ़ते जो हम सब जानते हैं कि नाउ देयर इज देयरफॉर नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट। जो कोई मसीह में है उनको दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। ये जगह भी ऐसा हो, ये जगह भी हम ऐसा बनाए, ए प्लेस, एक ऐसा जगह हम बनाए जहां पे लोग को घर, आप अपने घरों में आप जानते हैं, हम घरों में हमारे बच्चे कैसे भी हो, हम उनको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, हम उनको अगर वो लोग गलती कर रहे हैं तो हम उनको मारते हैं, पर हमेशा उन पर दोष नहीं लगाते, हमेशा उन पर दोष नहीं लगाते। अगर हमारा एक बच्चा दूसरे बच्चे पर दोष लगाए तो हम उसको क्या करते हैं, उसको डांटते नहीं, एक बार हो गया ना बस काफी है, एक बार हो गया, बार बार उस पर दोष नहीं लगाना है।
क्यों? क्योंकि हम हमारे बच्चों को ये घर जैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उस पर दोष लगाते जा रहे हैं, शाम को फिर दोष लगाते जा रहे हैं, उसको लगेगा कि ये घर मेरा है ही नहीं। वो बोलेगा जितना जल्दी हो सके घर छोड़ के चला जाऊं तो मेरे लिए अच्छा है, वो यही सोचेगा अपने मन में। पर हम अगर हर चीजों में उसे माफ करके प्रेम के साथ उसे रखेंगे, उस पर दोष नहीं लगाएंगे, तो उसको ये घर अपनापन लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया भी लोगों को अपना जैसा लगे, अपनापन लगे। वहां पर यहां पर हम दोष नहीं लगाए लोगों पर लोगों को प्रेम से रखे। ए प्लेस वेयर देयर इज नो कंडमनेशन, एक जगह जहां पर कोई दोष नहीं लगाता हो। जब भी आओ, चाहे 10 महीने के बाद भी कलीसिया में आओ, ओपन हैंड से खुशी मन से पूरा हृदय से आपका स्वागत करने के लिए। ओ मेरा एक भाई भटक गया था, वापस से वो प्रभु में आया है, प्रभु का धन्यवाद हो। एक भाई मेरा परमेश्वर से दूर चला गया था, वापस से वो मसीह को पाया है, प्रभु का धन्यवाद हो। वैसा एक दोष रहित एटमॉस्फेयर हमारी कलीसिया बनने के लिए प्रभु हम सबको मदद और सहायता करे। तीसरा हम लोग देखेंगे एक जगह जहां पर ए प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस, एक जगह जहां पर हम एक दूसरे को क्षमा करें हर चीजों के लिए। चाहे कोई आपका क्या बोलते हैं सब कुछ चुरा के भी ले जाए, तो भी एक ऐसा भाव, क्षमा का भाव, एक जगह जहां पर हम क्षमा करें। चाहे लोग आपको धोखा दे दे, चाहे लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, चाहे आपके बारे में गलत बोले जो है भी नहीं, फिर भी एक ऐसा मन प्रभु हम सबको दे कि हम एक इस जगह को ऐसा बनाए कि हम माफ करने वाले बने। ए प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस। कोई भी आए क्षमा मांगकर हम उसे क्षमा करें। कोई भी आए हमारे इधर, वो सब वेलकम हो, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी किए हो। अगर वो अपना मन होके अपना पश्चाताप करके फिर से आए, तो ये जगह एक ऐसी जगह हो जहां पर लोगों को क्षमा किया जाए। ए प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस, ए प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस। मेरे साथ निकालेंगे एफिसियो वापस से 4 का 31 और 32। कोई मेरे लिए पढ़ देगा एफिसियो 4 का 31 और 32। एक माइक दे दीजिए। एफिसियो 4 का 31 32। बोलिए। सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ, और प्रकोप क्रोध, हाँ, और कलह और निंदा, हाँ, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ पे वचन देखिए क्या बोल रहा है। तुम्हारे, हमारे, हम सबके मन में प्रभु ने हमें बुलाया, इसीलिए इफिसियों का 4 का 1 में हमारी बुलाहट यही है, हम सबके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट ना हो एक दूसरे के प्रति। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, जब जिस भाई को तुम देखते हो उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करता हूं? जो भाई दिन रात तुम्हारे साथ रहता है, जो संडे तुम्हें दिखता है या फिर हर मीटिंग में तुम्हें दिखता है, अगर उसे देखकर तुम्हारे हृदय में प्यार नहीं आएगा, तो तुम झूठे हो जो ये कहते हो कि मैं यीशु मसीह से या परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, उसके हृदय में प्रेम है ही नहीं, उसके हृदय में प्रेम है ही नहीं। यह हमारी बुलाहट है कि सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। ये सब तुमसे दूर होना चाहिए। बैर भाव, कलह, क्या बोलते हैं, कड़वाहट, गलत बातें, ये सब तुमसे दूर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर? एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको बताना चाहती हूं, 2021 में किसी से भी बैर लेकर प्रवेश मत करना। अगर आप चाहते हैं कि 2021 आपके लिए अच्छा हो, तो जिससे भी आपकी लड़ाई झगड़ा है 2020 में, अभी भी 3 दिन बाकी है, सॉल्व कर लीजिए। 28, 29, 30, 4 दिन बाकी है, 31 भी है, 4 दिन बाकी है। अपना हर बैर भाव सब कुछ सॉल्व करके 2021 में फ्रेश होकर जाइए, क्योंकि बाइबल कहता है हमें एक दूसरे पर कृपालु, करुणा में, और जैसे मसीह ने परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये जगह एक ऐसी जगह होनी चाहिए, हमारे मसीह भाई बहन ऐसे होने चाहिए जहां जिसको हम क्षमा करें। किसी के प्रति कोई भी गलत भाव हमारे हृदय में नहीं होना है।
हमारे हृदय में नहीं होना है। हम अगर कोई हमारे से गलती किया भी है, हमारे प्रति कुछ गलती किया भी है, हमको उल्टा सीधा बोला भी है, आपका हृदय इतना बड़ा बनाइए कि उसे क्षमा कर सके। आपके हृदय को इतना मसीह के प्रेम में भर दीजिए कि उसे क्षमा कर सके, क्योंकि ये जगह लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है। ये जगह एक जगह है जहां पर लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं। ये वो घर है जहां पर लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फोर्थ में मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। एक ऐसी जगह है ये जगह जहां पर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा ही जगह को हम बनाए कि अगर किसी भी मसीह भाई बहन को हेल्प की जरूरत हो तो वो किसी अन्य जाति के पास ना जाए, पर अपने मसीह भाई बहन के पास जाए। एक ऐसी जगह हम बनाए, अपना एक कम्युनिटी बनाए, एक अपना फैमिली बनाए हम, ये पेंटिकॉस्टल फेलोशिप चर्च को, कि जब भी कोई किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो वो सबसे पहले अपने मसीह भाई बहनों को ढूंढे, ना कि किसी अन्य जाति को ढूंढे। हमारा कम्युनिटी, हमारा ये पीएफसी चर्च ऐसा चर्च हो, ए प्लेस फॉर हेल्प, एक जगह जहां पर लोग सहायता में अगर चाहिए तो सहायता पाने के लिए इस जगह पर आए। अगर किसी को चाहे वो बीमारी से अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई पाने के लिए इधर आए। अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाने के लिए इधर आए। एक ऐसा जगह हम बनाए। देखिए, अगर हम जानते हैं अगर हमारे बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब अपना अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब भी अगर जैसा अभी हम बड़े हो चुके हैं, पर फिर भी अगर हमको कोई भी हेल्प चाहिए, अब किसको सबसे पहले फोन करते हैं? अपने माँ बाप को। हम फोन करके अपने माँ बाप से बोलते पर पापा या मम्मी हमें ये हेल्प चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परिवार हमेशा हमारी सहायता करने के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि वो हमारा परिवार है, वो हमसे प्रेम करता है। होने दे हमारा कलीसिया भी वैसा परिवार बने, हमारा कलीसिया भी वैसा परिवार बने जब जिसको कभी भी सहायता की जरूरत हो, ये कलीसिया ऐसी हो जो एक दूसरे की सहायता करे, ये एक दूसरे की सहायता करे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये परमेश्वर को भाता है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे गलातियों 6:2, तो यहां पर तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर को भाता है ये चीज। गलातियों 6:2, गलातियों 6:2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ हाँ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को क्या कर सकते हो, पूर्ण कर सकते हो। ये मसीह का व्यवस्था को पूर्ण करना मतलब हम एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे का भार उठाए। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की व्यवस्था ऐसे ही संपूर्ण होगी जब हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे। आप जानते हैं पुराना नियम में नया नियम में जब प्रेरितों के काम में विश्वासियों के बारे में लिखा था, विश्वासी लोगों के बारे में इतना लिखा हुआ था कि वो लोग हर दिन मिलते थे, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते थे, एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते थे, और इतना लिखा हुआ है कि किसी का भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था, सब अपना प्रॉपर्टी बेच बेच के एक दूसरे का हेल्प करते थे। इतना लिखा हुआ। हम अभी आपको इतना हाई जाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं कि अपना प्रॉपर्टी बेच बेच के दूसरों का हेल्प करिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं, पर इतना जब पुराने कलीसिया, पहला कलीसिया इतना कर सकता था, क्या हम ऐसा एक सोर्स नहीं बन सकते कि हमारे जब भाई बहन कभी भी मुसीबत में हो, वो सबसे पहले किसी के बारे में सोचे तो ये चर्च के बारे में सोचे, ये कलीसिया के बारे में सोचे, कलीसिया के भाई बहनों के बारे में सोचे। जब अगर वो ऐसा सोचेंगे तो उन्हें ये कलीसिया अपने घर समान लगेगा, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा, यहाँ अपना है, मेरे ये लोग अपने हैं। चाहे हम अलग अलग मदर्स के बच्चे हैं, अलग अलग फादर्स के बच्चे हैं, हमारे मदर फादर अलग है, पर हम इतने हैं कि हमारे भाई बहनों से भी ज्यादा प्रेम है हम लोगों में, हमारे स्वयं के भाई बहनों से भी। बाइबल में प्रोवर्ब्स की किताब में, नीति वचन की किताब में क्या लिखा हुआ है, पास में रहता हुआ पड़ोसी दूर में रहते हुए भाई से भी उत्तम है। पास में रहने वाला पड़ोसी दूर में रहने वाले भाई से भी क्या है, उत्तम है। हम ऐसा एक दूसरे के लिए गुड नेबर्स, एक दूसरे के लिए अच्छे भाई बहन ऐसे बने, जब किसी को भी किसी प्रकार का भी कोई भी सहायता का जरूरत हो, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था संपूर्ण करते हैं। एक और वचन लिखा हुआ है जहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाता है, इब्रानियों की किताब 13:16, इब्रानियों की किताब 13:16। और एक जन निकाल दीजिएगा मत्ती का किताब 5:42, मैथ्यू 5:42। एक जन निकालिए इब्रानियों की किताब 13:16 और एक जन निकालिए मैथ्यू 5:42 और पढ़िए। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है।
परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, बाइबल ऐसा कहता है। क्या करना? भलाई करना और उदारता करना मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है ये सब चीजें। एक दिन मैं एक प्रचारक का प्रचार सुन रही थी। वो कह रहे थे कि मेरी बीवी बहुत अच्छा चाय बनाती है। तो मेरे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो मैंने अपने बीवी से बोला, तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो, चाय बनाओ। तो वो बहुत अच्छा अपना चाय बनाकर लेकर आई। तब उसका गेस्ट बोला, अरे हम तो चाय पीते ही नहीं है। उसका इतना अच्छा चाय का क्या वैल्यू जब सामने वाला चाय पीता ही नहीं है। तो सामने वाला चाय नहीं पिएगा तो वो अच्छा चाय बनाने से भी उसका क्या वैल्यू। हमें परमेश्वर, हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर को क्या भाता है वो हमें ज्यादा जानना है। वो माना हम अच्छा गाना गा सकते हैं, पर परमेश्वर को क्या भाता है? भलाई करना, उदारता करना परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर को पसंद हो वो करो ना। जो तुम अच्छा करते हो वो करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका कोई गारंटी नहीं है। पर जो परमेश्वर को पसंद है, बाइबल में लिखा है कि भलाई करना, उदारता करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को पसंद है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी कलीसिया एक ऐसी जगह बने जहां हम दूसरों की भलाई करना और दूसरों का उदारता करना सीखे। हालेलुया, जगह ऐसी हो। उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट में बोलूंगी, ये एक ऐसी जगह हो जहां जो जैसा भी हो वैसा आ सके, वैसा आ सके। हमारी आंखों को हमें और निर्मल करना है। ये तो मैं अपने लिए ही प्रचार कर रही हूं, मैं अपने लिए भी ये प्रचार कर रही हूं कि हम अपनी आंखों को और थोड़ा सा कम फिल्टर रखें, ताकि जो जैसा है वैसा आ सके। आपको पता है ना, आपके बच्चे जैसे हैं वैसे ही घर में बिहेव करते हैं। अगर आपके बच्चे लेट तक सोते हैं तो 9-10 बजे तक भी घर में आराम से सोते रहेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो उनका घर है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। कोई बच्चे अगर क्या बोलते हैं, जो उनका मन है वो वैसे ही अपने घर में करते, वो जैसे है वैसे हैं। पर अगर हम किसी और के घर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छे दिख के हम जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते जैसे हम है वैसे ही, जैसे है हम। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दूसरे का घर है, वहां पर हमें अपने जैसा स्वभाव नहीं दिखाना है। पर हमारा कलीसिया एक घर है जहां पर हम जैसे हैं वैसे आए। बी योरसेल्फ। बाइबल में साफ लिखा ना, अगर तुम शादीशुदा हो तो शादीशुदा के रूप में आओ, अगर तुम सिंगल हो तो सिंगल के रूप में। तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये कलीसिया को भी हमें ऐसे ही बनाना है। कलीसिया को ऐसे बनाना कि लोग यहां पर प्रेटेंड नहीं करे कि हम बहुत बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं और हम बहुत अच्छा गाना गाने वाले हैं। वो प्रेटेंड नहीं करे, वो जैसे हैं वैसे बोल सके। हम ऐसे बहुत से है ना जो क्या बोलते हैं, हमारे सामने तो बहुत से, हम लोग जानते हैं, हमारे सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं और पीछे जाते ही लड़ाई झगड़ा चालू कर देते। लड़ाई झगड़ा, ये इसने लड़ाई इससे किया, उसने उससे लड़ाई किया, वैसा किया वैसा किया, पर हमसे कुछ नहीं बोलते। हमको कुछ पता नहीं है। वो लोगों को लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है, पर हमको सब पता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यहां पर ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम झगड़ते नहीं, हम मुंह से गलत बातें बोलते नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। पर हम चर्च में आके ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, पर हम बाहर रहकर गलत काम। ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं पता है? कपटी, हिपोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? कपटीपन, हिपोक्रेसी। और जब ऐसा जीवन हमारे जीवन में दूसरे लोग देखते हैं कि ये कलीसिया में आके तो बहुत चुपचाप बैठते हैं और बहुत अच्छा है और अच्छी तरह आते हैं, गाना गाते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाहर जाते ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब आपका पड़ोसी वो चीज देखता है तो वो ऑटोमेटिकली इस कलीसिया का इज्जत नीचे जाता है। वो कलीसिया का इज्जत नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप कलीसिया में एक तरह से जी रहे हैं, बाहर एक तरह से जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2021 में ये जगह ऐसा होगा कि आप जैसे हैं वैसे आइए। अगर आप झगड़ालू है तो झगड़ालू होकर आइए, आइए इधर, आइए इधर और परमेश्वर के सामने कन्फेस करिए, प्रभु को बोलिए। हर संडे आके बोलिए, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैंने झगड़ा किया, प्रभु मुझे क्षमा करो। धीरे धीरे देखिए ये स्वभाव आपके अंदर से चला जाएगा। जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये नया सृष्टि। प्रेटेंड करके मत आइए, हिपोक्रेट बन के मत आइए, ओ मैं बहुत धर्मी हूं, मैंने कभी झगड़ता नहीं हूं, मैं मुंह से तो छोटा गाली क्या, एक गलत क्या बड़ा शब्द तक मैं नहीं बोलता हूं। ऐसे प्रेटेंड बन के बहाना करके आने का जरूरत नहीं। देखिए आपके परिवार में आपके बच्चे कैसे हैं आप जानते हैं,
वो आपके सामने प्रेटेंड नहीं कर सकते, आपके सामने वो प्रेटेंड नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा झगड़ालू है तो वो झगड़ालू है, आप जानते हैं। अगर आपका बच्चा क्या बोलते हैं रोंदू है, रोता रहता है, तो आप जानते हैं कि हाँ वो बहुत रोंदू है, वो हमेशा रोता रहता है, आप जानते हैं। पर आप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते वो चीजों के लिए, आप उसको फिर भी घर में ही रखते क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। ये जगह भी ऐसा ही है, ये जगह भी हम 2021 में और कोशिश करेंगे कि जगह को और ऐसा ही बनाए। आप जैसे हैं वैसे आइए, हमें आपके बारे में सब जानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर भी क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, हम आपसे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह ने भी वैसा प्रेम किया। मसीह ने बोला तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, मेरा वचन तुम्हें बदलेगा, मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करेगा। मैं तुम्हारे पाप कैसे भी काले हो, मैं अपने लहू के द्वारा तुम्हें हिम सा श्वेत बनाऊंगा। पर अगर हिपोक्रिट बन के आएंगे कि नहीं प्रभु हम तो ऑलरेडी शुद्ध है, आपका लहू का हमें जरूरत ही नहीं है, तो आपके जीवन में कभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जब तक मरीज अपना बीमारी डॉक्टर को नहीं बताएगा तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर वो बोले मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। एक ऐसी जगह है ये जहां पर हम अपना रह सकते हैं। बी योरसेल्फ, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप जब ऐसे अपने आप को कन्फेस करेंगे, आपको पता है ना पहले के ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में क्या होता था, एक कन्फेक्शन बॉक्स होता था जहां पर लोग अच्छन बोलते हैं मलयालम में, फादर के पास जाते थे, वहां एक कन्फेशन बॉक्स होता था। अच्छन देख नहीं सकता था, फादर देख नहीं सकता है, पर एक व्यक्ति आता है घुटने में आकर अपना सारा पाप कन्फेस करता है, प्रभु मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो किया, और अच्छन वो सब सुनता था। ऐसा पहले ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में होता, अभी भी होता होगा कैथोलिक चर्चेस में, ये सब चीजें कन्फेशन बॉक्स बोलते हैं जिसको, कन्फेशन बॉक्स। ये कलीसिया भी आपके लिए कन्फेशन बॉक्स है। हम आपको कभी जज नहीं करेंगे, हम आपको दोष नहीं लगाएंगे, न्याय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय यहोवा का है, न्याय यहोवा का। पर आपसे बोलना चाहते हैं जैसे हो वैसे आओ, ताकि प्रभु आपको ट्रीट कर सके, प्रभु आपको बदल सके, प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बदल सके। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, गलातियों 1:10 पढ़ेंगे, इसके बाद खत्म करें। गलातियों 1:10, गलातियों 1:10 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम लोगों को पढ़िए एक बार गलातियों 1:10, और उसके बाद यशायाह 1:18 भी पढ़िएगा, यशायाह 1:18, गलातियों 1:10 और यशायाह 1:18। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए, मनुष्यों के सामने प्रेटेंड करने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। और परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर कब प्रसन्न होगा? जब आप अपने आप को रियल रखें, दूसरों के सामने बहाने ना बनाए, रियल रखे। आप जो है, आपको जो फीलिंग होता है, जैसा है, आप रियल रहे अपने जीवन में। परमेश्वर बहानेबाजी, हिपोक्रेसी, ये सब चीजों को पसंद नहीं। मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये सब चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। जैसे है वैसे इस कलीसिया में आइए। हम और हमारा कलीसिया ऐसा हो जो लोगों को जैसा भी हो अपने बाहा फैलाकर स्वीकार करने वाला बने, ताकि लोग जैसे हैं वैसे प्रभु की उपस्थिति में आए, अपने पापों का अंगीकार करे और अपनी पापों की क्षमा पाकर इस चर्च से जाए, इस चर्च से जाए। ये जगह एक ऐसी हो, क्योंकि भाई एफएस में पढ़ना पढ़िए मत, यशायाह 1:18 में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप कितने भी काले होने से भी परमेश्वर का लहू उसे धो सकता है, परमेश्वर का लहू से धो सकता है। छिपाया हुआ पाप कब नासूर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। छिपाया हुआ पाप कब अधर्म बन जाएगा, कब क्या बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पर कन्फेस किया हुआ पाप, कन्फेस किया हुआ, लोगों के सामने स्वीकार किया हुआ पाप धीरे धीरे आपको छोड़कर चला जाएगा, धीरे धीरे आपको छोड़कर चला जाएगा। तो मैंने आपको यह बताया कि हम कैसे इस 2021 में इस कलीसिया को एक घर के समान बना सकते हैं, एक घर के समान। हम चाहते हैं ये कलीसिया सिर्फ एक क्या बोलते हैं संडे टू संडे मिलने वाला ना हो, ये कलीसिया लोगों के लिए दूसरा घर हो, दूसरा घर हो। पहला घर उनका खुद का घर, और दूसरा घर, कभी कभी किसी को पहले घर में प्रेम नहीं मिलता, पर ये घर ऐसा हो जहां पर कभी भी प्रेम की कोई कमी ना हो। कैसे हम इसको एक दूसरा घर बना सकते, सेकेंड होम सबके लिए बना सकते हैं? अगर हम इस जगह को ए प्लेस ऑफ लव बनाए, प्रेम करने वाली जगह बनाए, एक दूसरे को सहने वाली जगह बनाए। अगर हम इस जगह को ए प्लेस ऑफ नो कंडमनेशन, दोष रहित, हम कभी किसी पर दोष लगाने वाले नहीं, पर प्यार से सबको लेने वाले बने,
अगर ये जगह को हम क्षमा करने वाला जगह बनाए, चाहे कोई आपसे कितना भी बुरा करे, फिर भी क्षमा करने वाला जगह अगर हम इस जगह को बनाए, अगर हम इस जगह को हेल्प करने वाला, सहायता, किसी को भी सहायता की जरूरत हो, ये जगह एक ऐसी जगह हो जहां हम लोगों की सहायता कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और फिफ्थ में ऐसी जगह जहां लोग जैसे है वैसे आ सके, बिना डर के, बिना भय के, और यहां आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा बदल सके। एक ऐसी जगह हम प्रार्थना करें हमारा 2021 में हमारा कलीसिया ऐसा सामर्थ्य कलीसिया हो जहां लोगों को अपने घर जैसा फीलिंग हो, कोई अन्य ना फील करे, जब यहां आए तो अपने घर जैसा। हमारा स्वर्गीय पिता जो हम सबका पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता जो हम सबका पिता है, हमारा पवित्र आत्मा जो हम सबका कंपेनियन है, फ्रेंड है, जो हमें नित्य दिन चलाता है, हम सबका एक ही पिता, और हम उस पिता के हम सब भाई बहन और बच्चे, और हमें ये घर आते ही हमें अच्छा फीलिंग हो, अपनापन फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन का फीलिंग। इस कलीसिया में हम सबको फील होने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी कलीसिया को ऐसा अभिषेक करे, परमेश्वर हमारी कलीसिया को ऐसा अभिषेक करे कि लोगों को ये कलीसिया उनका दूसरा घर दिखे, दूसरा घर दिखे, कैसे भी हो वो आ सके, और हम कभी भी उनको दोष नहीं लगाए, पर उनको प्रेम से क्षमा करके, उनको प्रेम से अपने घर में स्वीकार करने वाले लोग बन सके। परमेश्वर हम सबको ऐसा अभिषेक करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को ऐसा बनाए, हमारी कलीसिया को ऐसा बनाए कि उन्हें जो भी आए इस 2021 में इस कलीसिया में, उसे घर जैसा फीलिंग हो। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमारे हृदय को उस प्रेम से भर दे ताकि हम दोष ना लगाए लोगों पर, हम लोगों को क्षमा करें, हम लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने, हम लोग जैसे भी हो वैसे उन्हें स्वीकार करें, जैसे भी हो हम उन्हें वैसे ही अपने घर में स्वीकार करें, और ये घर लोगों के लिए कंफर्टिंग प्लेस होने के लिए, एक लोगों के लिए एक सेकंड होम होने के लिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक अपनापन का भाव इस कलीसिया में लोगों को आने के लिए, इस कलीसिया को प्रभु ऐसा अभिषेक करे, इस कलीसिया को ऐसा अभिषेक करे। मैं चाहती हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूं सब कोई कुछ देर अन्य भाषा में इस विषय के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर इस कलीसिया में वो अभिषेक दे, इस कलीसिया में वो अभिषेक दे। हालेलुया। सब कोई मुंह खोले और अन्य भाषा में कुछ देर के लिए इस कलीसिया में वो अभिषेक उतरने के लिए, हम सब में वो अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हर एक कोई अपना मुंह खोले और प्रार्थना करे। ओ रामा मामा री खसीदा रफो सुदो राम्बो ली रा 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 राम्बो रामा मामा मामा रे खसादा राम्बो ली राफो सुदो रामा मामा 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 रे खसादा राम्बो ओ रू रा 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 राम्बो रामा मामा री खो सुदो राम्बो रामा मामा रे दो राफो ओ रामा मामा मामा रे दो राम्बो रामा मामा रे खसादा राम्बो रामा मामा 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 रे दा राफो हो रा 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 मौ सुदो राम्बो Rama mama mama re dora fo Rama mama re kasada rambo oh la 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 ra rambo Rama siki sida rafo sudo rambo oh Rama mama re kasada rambo Rama mama 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 rida rafo ran kasanda raba linda rimbo Rama mama re kasida rambo Rama mama re da rambo oh ra 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 rambo Rama mama riko sudo rafo Rama mama mama rida rada re lindo Rama siko sudo randa rafo sudo rika sindare lira ra 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 re mo suka sindare ma sida rafa lingara ba 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 re do rando Rama mama mama re do ramba riba sika sidare o Rama mama re da rafo Rama mama re da raba ba ba rika sindare o ra na 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 ri da rimbo Rama sika sidare fo sudo Rama sidare o ndinda ma ra ba 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 rika sidarambo Rama मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर
तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु परमेश्वर 2021 में प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जब हमने अगले संडे को जब हम इस कलीसिया में आए प्रभु परमेश्वर, प्रभु इस कलीसिया में हम जब मिले प्रभु परमेश्वर, प्रभु एक ऐसा अभिषेक हम पर दे प्रभु परमेश्वर, ताकि जो भी आए प्रभु परमेश्वर इसको प्रभु अपना घर की तरह से उसका अनुभव हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु ये घर में प्रभु तेरा प्रेम से भरे हुए प्रभु परमेश्वर, हम यहाँ पर दोष लगाने वाले ना बने प्रभु परमेश्वर, हम दूसरों को क्षमा करने वाले बनने के लिए प्रभु तू हमें अभिषेक कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम दूसरों के लिए एक हेल्प का कारण बनने के लिए प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रभु परमेश्वर एक ऐसा एक जगह ये बने प्रभु, लोग अपना होकर प्रभु अपने जैसे हैं वैसे आने के लिए प्रभु परमेश्वर, और प्रभु तुझसे प्रभु परमेश्वर प्रभु अपने पापों की क्षमा पाने के लिए प्रभु तू इस जगह को ऐसा बना प्रभु, इस जगह को तू एक अभिषेक से भर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम सबको प्रभु तेरे प्रेम से भर दे प्रभु परमेश्वर, हम सबको तेरे प्रेम से भर दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हर चीजों के द्वारा आपको आदर और महिमा मिले प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।